देखा बे लुटनवा, इसे कहा जाता है पॉलिटिक्स, राजनीति। ए साले, अगर जले पे नमक छिड़कने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंत्री की देखी तो उनके ऊपर हंसी छूटा थी, तो का देखी तोरे ऊपर हंसी छूटा थी। साहेब हमार उम्मीद लगाए बैठा है गढ़े किनारे कटिया फेंक के, अब टढ़ेरी टुनकारी, अब टढ़ेरी टुनकारी। उस साला मच्छरदानी लगा के सब पेलहाट के सहारी। इडियट, हरामखोर। हम साहेब ये बात तो खुश है कि आप उम्मीद लगाए बैठे रहे कि मंत्री की बहन जवान हुई, वकील बनत यहाँ है। हम प्यार करब बिया, हम करब पूरी जायदाद के मालिक हम बनबे, तो हर सपना सपना ही रह गया। वो सब पे लहट के बैठा। बस सही कहता है। आज तक मैं इसी उम्मीद में था कि साली ममता सयानी होगी, इससे प्यार करूंगा, इससे शादी करूंगा और मंत्री मक्खन लाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन इस फटीजार साले राजस्व ने मेरे पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक काम कर भी, दूसरे वाले कमरे में बैठा है, उसे बाहर निकाल कर ला। आए कहा? हाँ, कहाँ है नेमान? दूसरे कमरे में। नेमान क्या साले? ए नेमान, ओ यार, ओ की आले, ओ मैंने बिचारा, ओ याद कर लुधियाना, ओ दिल्ली के तू आया था मेरी दुकान पे, ओ मैं पंचर वाला हरीलाल। ओ सरदार पंचर वाला। यार क्या हो यार, तेरे दिमाग बड़ा ठीक है यार। ओए अरे क्या सोहना लिख रहा है तेरे मुंडा। ओए ठीक ठाक है एकदम बढ़िया जी। ओ मैंने सुनना यार, तू भी कुड़ी उड़ी फंसा लिया यार। एकदम सोनी कुड़ी है जी। ओए यार तो मैंने बताया नहीं, तेरी कुड़ी उड़ी फंसा लिया। ओए बच्चे बच्चे बजा गई नहीं यार। ओ तुसी क्या गल कर रहे हो जी? ओ यार क्या बात कर रही है? ओ बच्चा नहीं बंद कर रहा। इतनी जल्दी बच्चे की क्या लगी? ओ यार बच्चा पता कर ले यार, क्योंकि तेरे साथ तेरे पीछे तेरे दुश्मन बोल लगे हैं यार। मैं छोड़ो यार। ओ यार सारी बात छोड़। ओ तेरे बात कोई सड़वाई उड़वाई नहीं यार। ओ तेरे मन्नो यार जो आल सेट करा दे यार। ओ किली है यार। एक ले यार। ओ तो झाड़ दे यार, कोई बात नहीं, तेरे घोंचू सर बुला रहे हैं। ओ घोचू सर, पागल साला। ओ राजेश, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। यार तुम्हारे तो पूरे ठाट बाट बदल गए। जा अब तो हर घर ना चुई, जा बदल के सर। सारे छानी ठाट बाट समझाता है। अबे बेचारा देखो कितना गरीब था, फटेक पुराने कपड़े पहना करता था, लेकिन आज देखो पूरा बेल अप टू डेट। साहब ये सब ममता जी की देन है। जब से ममता मेरी जिंदगी में आई साहब, मेरी जिंदगी खूब बदल दिया साहब। जीने का असली मजा तो अब आ रहा है साहब। ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है। सही कहा था, सही कहा था। काहे कनवा बंद करता होकर बतिया काहे नहीं सुना था। सही कहा था, किस्मत नसीब वाले मिला था। जब नसीब बटत रही, जब किस्मत बटत रही, तब तो कचुआ कटिया लेके हेरत रहा, गढ़ई गढ़ई। तोहर किस्मत लिखा है कहाँ से? ओकर किस्मत ऊपर वाले पतरकी पेन से लिखे, तोहर तो मोटकी से लिखे। दबा दूंगा गला, साले मर जाएगा यहीं पे, हरामखोर। हमका दबाए का मतलब पौबे, सब तोहर सफाई हो याद बा। सच कहते हो राजेश कि ये सब किस्मत की बात होती है। जी साहब। ममता तुम्हारे नसीब में थी, वो मिली। अब तो मंत्री जी की पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हो। देखो राजेश, सारी बातें छोड़ो, किस्मत की बात है। अभी अभी मंत्री जी यहाँ पर थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देने के लिए चले गए। अच्छा मंत्री जी गए? उनका स्वर्गवास हो गया। चुप साले। अरे सर जी, स्वर्गवास का मतलब मरना ही नहीं होता। हवेली में उनके स्वर्ग नहीं लिखा है, तो हवेली के अंदर वास किए तो स्वर्ग में वास हुआ कि नहीं हुआ? सारे छंद विच्छेद करते। राजेश देखो, वो यहाँ से जाने लगे तो हम दोनों के ऊपर काम सौंपे कि देखो हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारी हवेली में आए हैं, मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता, ममता कचहरी गई हुई है, तो मैं सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर सौंप रहा हूं कि हमारे रिश्तेदार को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले उन्होंने इस शहर का जो सबसे टॉप का होटल है, 5 स्टार होटल, उन्होंने वहां पर कमरा बुक कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार को लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ, किसी बात की उन्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। चलो यार चलते हैं होटल में, इसी बहाने हम भी थोड़ा पैक सैक लगा लेंगे। यदि साहब पैक लगाने का विचार है यार। ये नहीं पिए थे, हम नहीं पिए थे। तुम बियर पी लेना यार। चुप रहा यार, जब हम गुटखा नहीं खाए तो बियर कैसे पी ले? हम नशा कौनो ना करे, हम एकदम नशा मुक्त है, केवल वही दोनों अंडा खा तो हर बस।
अंडा खाओगे? वो पियर का निकाल को उजर का खा बस। बस पियर का हमका दिक्कत करत है यार, ऐसे निकलता मर्दाना निकलता है यार। राजेश देखो, वो हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है। अरे साहब हाँ जरा 10 मिनट रुक जाइए, ममता आ जाए उससे मुलाकात कर लूं फिर चलूंगा। अरे पगलू बबलू भाई, तो का कब से कहा समझावत है हम। मंत्री जी ने तुम्हारे लिए होटल में कमरा बुक किया है। अच्छा और उनकी बहन गजेड़ी गई है सर। गजेहड़ी? जेहड़ी नहीं साले, विश्वनाथगंज गई, कचहरी गई। हाँ कचहरी गई हैं, वो उधर से आएंगी और तुम इधर से आओगे, अच्छा तो तुम दोनों का मिलन हम लोग होटल में करवाएंगे। अच्छा ममता वहीं आएगी? हाँ अरे भाई। यार तब तो चलो फिर आज। अबे क्या होटल देखेगा तब क्या पंचदार गद्दार हवा के बेडवा देखबे तब कहा बेडवा बेडवा बेटवा? बेड 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 अच्छा बेड? 50,000 केवल बेडवा की दी यहाँ है। अबे हाँ तो उसमें गद्दा उद्दा है? हमें पंचदार गद्दा स्प्रिंग लागी हमें। टीवी लगी कि नहीं बड़की वाली? तू सारे हुआ पिक्चर देखा जाता, तू सारे अपन पिक्चर बनोगे दूसरे पिक्चर देखा जाता। ऐसा करो चलो तुम जाओ जाओ। राजेश देखो, ठीक है। हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी, जाके बैठो उसको, हम लोग आ रहे हैं। देखा पीछे ही ना रहा, बहुत कचड़ा नहीं पता लग। जाओ साले, जा साले राजेशवा, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, फुल एसी कार में बैठ ले। माँ कसम, मैं तेरी जिंदगी अगर बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह ने। एक काम कर भाई सर, यहीं से मारते हुए साले को थाने तक ले चले। जी सर। इसका हाथ पैर तोड़ दे, और जो थाने में 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है, जी सर। जो पुराने असले हैं, इसको पकड़ा। जी सर। और इस साले की फोटो खींच। जी सर। हम साले को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं। जी सर। चलिए सर। राजेश को दवा लेके नहीं भेजी थी, लेकिन अभी तक वापस तो नहीं आया। हमारे बच्चे की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। ये लड़का जहाँ जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीबों की मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मेरे बच्चे का इलाज कराऊंगी मालिक। चलती हूँ। और साला राजेशवा जेल चला गया। अब मैं देखूंगा कि साला ममता से कैसे मिलता। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कहां से आ रही हो, क्या परेशानी है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरे पास आई हो, मुझसे क्या मदद चाहिए तुम्हें, बोलो। साहब मेरा नाम वंदना है। वंदना? मैं कहीं दूर से नहीं, जैसे? यहीं बलरामपुर से आ रही हूँ साहब। बलरामपुर से ही आ रही हो? जी। क्या परेशानी है? आप बैठ जाइए, बता रही हूँ। ठीक है बोलो। कि मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारी, मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए आज मंत्री हमारी, और खड़ी द्वार पे आके एक दुखिया नारी, खड़ी द्वार पे आके चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे,
और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई अबला बेचारी। साहब जी, हमारा मासूम बच्चा बुखार में तप रहा है और हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज करा पाऊं साहब, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। हो सके तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूं। बंदरा, बेशक तुम्हारी मदद होगी, लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे। जी इस बच्चे को बुखार है, जी। क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस समय हमारे घर में कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। फिर? हैं, हमारे पति जी हैं, लेकिन साहब बदनसीबी से इस समय वो जेल में हैं। जेल में? जी। क्या बेचारा कसूर किया था, क्या ऐसी गलती की थी जो कि बेचारा जेल में पड़ा है? अब साहब क्या बताऊं आपसे। नहीं नहीं बताओ, मेरे इलाके की बात है। साहब, एक हमारी ननद थी जिसका नाम विमला था, उसका चालो चलन बिगड़ गया था साहब, वो बदचलन निकल गई थी। जब हमारे पति को मालूम हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, गुस्से में आके उसे जान से मार दिए और मारकर अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उससे मिलने के लिए गया, अभी तक वापस हो नहीं आया साहब, इसलिए मैं अकेली परेशान होकर आपके पास आई हूँ साहब। हमारी मदद कर दीजिए साहब, हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए साहब। रोते नहीं बिमला, मेरे पास आई हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करें। बड़ी परेशानी में हो? जी साहब। ठीक है, भरपूर मदद करेंगे, लेकिन ऐसा करो, सबसे पहले अपने बच्चे को लाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, पहले इसका इलाज करवा देंगे, उसके बाद बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो। लाओ जी। लाओ, उसका इलाज करवा दूँ। अरे गजब, बंदना, जी। इसे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ साहब, बता तो रही हूँ। देखो, अगर इस वक्त बच्चे को लेकर हम डॉक्टर के पास चलते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बुखार तेज है, इसलिए ना तो हम इसे कोई इंजेक्शन दे सकते हैं न कोई दवा दे सकते हैं। कैसी बात कर रहे हैं साहब? हाँ हाँ, जब तक कि बुखार नॉर्मल नहीं होगा, कम नहीं होगा। साहब, जब बच्चे का इलाज नहीं होगा तो बुखार कम कैसे होगा? बुखार कम होगा, उसका तरीका है। देखो, 20 मिनट के बाद यहाँ से चलेंगे और बच्चे का बुखार कम हो जाएगा, फिर लेके चलेंगे, ठीक है? साहब जी क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे को जमीन पे क्यों? वो इसलिए, नीचे से सीलन है, अगर बच्चे को थोड़ी सीलन लगेगी ना तो ऑटोमेटिक बुखार कम। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम हैं। अरे जैसे तुम्हारा बच्चा वैसे मेरा भी तो बच्चा है, जी साहब। कुछ नहीं होगा, हम उसे ठीक करवा देंगे। जी। लेकिन बंदना, जी। एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा। क्या? कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं साहब, नाराज होने की क्या बात है, बताइए। और जितनी भी बात कहूंगा तुम्हारी भलाई के लिए, हित के लिए कहूंगा। जी जी। तो सुनो मेरी बात को। कहिए। मेरी सेज सुनी अगर वो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर दो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर दो सजाई, गरीबी को तेरी
से सोनी पड़ी है। चल करके आधे घंटे मेरे चारपाई पर आराम कर लो, उसके बाद हम बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा देगा। वाह साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीब लाचार औरतों की मदद करते हैं। देखो, कोई कहने का मतलब है तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर चाहो तो। समझ गई साहब, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही बात है साहब, अगर ऐसे ही बात है तो हमारी बात सुनिए। बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। साहब जी, हम गरीब जरूर हैं साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए हमें मंजूर है, लेकिन अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेचोगे साहब, कभी नहीं। क्योंकि हम गरीबों के लिए सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है साहब, हमारी इज्जत होती है। वंदना, बच्चा तुम्हारा भले ही मर जाए लेकिन तुम अपनी आबरू नहीं बेच सकती। नहीं साहब। इसलिए कि तुम्हारी दौलत तुम्हारी इज्जत है। हाँ साहब। तो आज उस दौलत को लूट लो। नहीं साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब। तुम मुझे मेरे जल्दी- दुश्मन की औरत है। आज मैं तेरी इज्जत को लूटूंगा और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ यहाँ पर बचाने वाला कौन आता है। बुला इसे, बुलाओ। मेरा बच्चा भले ही मर जाए लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं बेच सकती। लूट लिया तेरी इज्जत को और तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। बोल, कर क्या सकती है तू मेरा? क्या कर सकती है? अरे हरामजादा, सुअर की औलाद, आज तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे कुत्ता तू जहां मरेगा तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते
की। कुत्ते की मौत मरूंगा। हे पंतना, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। अरे जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। और मैं कितना बदतमीज हूं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं। तेरी इज्जत को मैंने लूट लिया, क्या उखाड़ सकती है मेरा? क्या उखाड़ेगी? हरामी की औलाद, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। करेगी क्या? मैं इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सुअर की औलाद, तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। तो मुझे जेल भिजवाएगी? इधर आ, चल इधर। हंसी आती है तेरी बात पर कि मुझे तो जेल भिजवाएगा। ठीक है, जेल भिजवा देना। जा करके रिपोर्ट में दर्ज करवा देना कि मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लूट लिया। यही कहेगी ना? हाँ, एक होगी। तो ठीक है, जा लिखा देना। लेकिन अपने बच्चे को लेकर तो जाएगी? हाँ, लेकर जाऊंगी। ले जा अपने बच्चे को, ले जा, ले जा। जेल भिजवाएगी। बंदरमो, आंसू को बंद कर, पहुंचते आंसू, नहीं हम तुझे भी जान से मार देंगे। पहुंच आंसू। मेरे सामने अगर रोने की कोशिश की तो हम तुझे भी जिंदा दफना देंगे। यहां से जाने का भी नहीं रहेगी। जा लिखा देना कि मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लूट लिया, और इज्जत लूटने के बाद मेरे बच्चे को जान से मार दिया। जा लिखा देना। अरे हराम जादे, सुअर की औलाद, कितना बड़ा बंदा है तू। अगर तुझे मारना होता, अगर तुझे मारना होता मुझे मार दिया होता। अरे क्या बिगाड़ा था हमारा मासूम बच्चा? क्या मार दिया हमारे बच्चे को? क्यों? अगर यहाँ पर शोर बचाने की कोशिश की तो हम तेरी वो हालात कर देंगे कि यहाँ से जाने का भी नहीं रहेगी। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी, लेकिन थाने पहुंचने के पहले मैं इंस्पेक्टर धनराज को फोन करता हूं, देखता हूं मेरी रिपोर्ट कैसे दर्ज करता है। हेलो हेलो, कौन है? मैं भोसड़ी की परेशान करते रहते ए साला, अरे मैं तेरा बाप मंत्री मक्खन लाल बोल रहा हूं। अरे सर आप सॉरी सर सॉरी। सॉरी करता है साला? क्या बे, पहले नंबर देखना चाहिए किसका फोन आया है, फिर बात करना चाहिए। क्या सर क्या बताऊं, कल होटल में पीने खाने के चक्कर में मोबाइल पानी में गिर गई सर। बहुत पी रहे हो? नंबर डिलीट हो गया सर। आप अच्छा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नो सर नो। देख, मेरे दुश्मन रंजितवा की औरत आई थी मदद के लिए, मदद के बजाय मैंने किया क्या क्या कि उसकी इज्जत को लूट लिया। क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जो कह रहा हूं, उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को मैंने जान से मार दिया है। बच्चे को भी मार डाले? बिल्कुल मार डाला, तो चाहते क्योंकि मेरे दुश्मन की औरत थी ना ये।
चाहते क्या है सर? चाहता ये हो कि तेरे पास जा रही है मदद के लिए, मदद के बजाय तुम्हें करना क्या होगा मालूम? क्या? एक काम यही करना होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और साली को जूते मार करके थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 7 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर। अरे तो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मैं सब कुछ देख लूंगा सर, आप टेंशन फ्री रहिए। तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। देखूंगा।